Hello everyone, welcome to my YouTube channel and good evening all of you and my name is धर्मेंद्र गिनावा। और आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के मोटा मोटी डेफिनेशन बताता हूँ। उस जब आप हिंदी के कोई भी वाक्य या सेंटेंस बोलते हैं तो उसके लास्ट में चूका चूकी या ऐसे सेंटेंस जिसमें आपको पूरा काम होने की संभावना महसूस होती है, जैसे कि उसने खाना खा लिया है, ठीक है ना, मतलब खाना कंप्लीट कर चुका है, ठीक है ना, ऑलमोस्ट खाना कंप्लीट कर चुका है। एंड वह जा चुका है, वह सो चुका है, वह नहा चुका है, वह टीवी देख चुका है, वह बात कर चुका है। तो जितने भी सेंटेंस मैंने यूज किए इनमें इनके लास्ट में चुका चुकी आए हैं। तो अगर ऐसे सेंटेंस आते हैं तो हम उसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत यूज करेंगे और उसका स्ट्रक्चर देखेंगे एंड इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है वो भी देखेंगे। तो कुछ एग्जाम्पल करते हैं जिससे कि हमें ये टॉपिक क्लियर होगा, ठीक है ना। इसकी पहचान क्या है? चूका चूकी, चूका चूकी है जो कि मैं आपको पहले बता दिया। और इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है हैज एंड हैव है, ठीक है ना। हैज एंड हैव, हैज हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में यूज करेंगे, किसके साथ में यूज करेंगे? सिंगुलर के साथ में यूज करेंगे। एंड ये जो है प्लूरल के साथ में यूज करेंगे, ठीक है ना। सिंगुलर एंड प्लूरल। हैज हम किसके साथ में करेंगे? ही सी इट नेम एंड हैव यूज करेंगे। आई वी यूज दे। हमारा स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैज हैव एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पर हम जो वर्ब मेन वर्ब यूज करेंगे वो है वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है ना। वर्ब की थर्ड फॉर्म है यहाँ पर। जैसे कि गो का फर्स्ट फॉर्म गो है, फिर वेंट है ना, वेंट के बाद गोन, ठीक है ना, गोन। और फोर्थ फॉर्म गोइंग है। हो सकता है कि अगर मेरे पास पीडीएफ अवेलेबल होगी तो मैं स्क्रीन पे, जैसे कि अभी यहाँ पर जैसे चल रही वीडियो तो इसकी स्क्रीन पे शो होगी, तो उसको आप वीडियो को रोकिए और वो जो वर्ब होगी उसको आप डाउनलोड कर लेना, डाउनलोड पे लिख लेना, ठीक है ना। तो गो हम जब यहाँ पर थर्ड फॉर्म यूज करेंगे तो क्या आ जाएगा? गो, गोन है ना, जैसे कि करना है ना, डू डिड, इसका भी डन हो जाएगा। और डूइंग, तो हम ये करेंगे। जैसे बाई का, बाई मतलब खरीदना होता है ना, तो इसका बोट हो जाएगा। इसका थर्ड फॉर्म भी सेम वही रहेगा। और जब अगर फोर्थ फॉर्म बनाएंगे तो बाइंग हो जाएगा, ठीक है ना। आपको इसका मतलब होता है खरीदना। तो हम कुछ एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल से हमें क्लियर होगा कि थर्ड फॉर्म होता क्या है ना, और हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या होते हैं। जैसे कि वह जा चुका है, फॉर एग्जाम्पल वह जा चुका है, ठीक है ना, वह जा चुका है। और मैं आपको बता दूं कि प्रेजेंट टेंस में हमेशा है लास्ट में आएगा, ठीक है ना, मतलब प्रेजेंट टेंस होगा। अगर था आ गया या ये वो है तो वो पास्ट टेंस होगा। और गा अगर आता है तो वो मोस्टली आपका, मोस्टली नहीं 101% आपका फ्यूचर टेंस होगा, ठीक है। वो जा चुका है, वह के लिए हम क्या यूज करेंगे? ही यूज करेंगे। ही हमारा एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हम यहाँ पर हैज यूज करेंगे, ठीक है ना। हमने हैज यूज किया। एंड वर्ब है हमारी कहाँ पर? वर्ब है थर्ड फॉर्म, ठीक है ना। वह जा चुका, जाने को गो बोलते हैं, जाने को गो बोलते हैं, और इसकी थर्ड फॉर्म को गोन बोलेंगे, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? गोन। वह जा चुका है, ही हैज गोन, ठीक है ना, वह जा चुका है। या फिर जैसे कि वह स्कूल जा चुका है, ठीक है ना, वह स्कूल जा चुका है, ही हैज गॉन टू स्कूल। अगर हम इसी को नेगेटिव बनाते हैं कि वह स्कूल नहीं जा चुका है, वह स्कूल नहीं जा चुका, तो हम क्या बनाएंगे? ये ही लगाएंगे एंड हैज के बाद हम नोट लगा देंगे। और सेम स्ट्रक्चर हमारा जैसे है वैसे ही वैसे हम इसको उतार देंगे, ठीक है ना। कुछ नहीं करना, आपको स्ट्रक्चर फॉलो करना, स्ट्रक्चर अपने आप आपके सेंटेंस को मेकअप कर देगा, ठीक है ना, बिल्ड कर देगा, बना देगा। जब आपको बनाना है क्या कि क्या वह स्कूल जा चुका है, एक क्वेश्चन मार्क इंट्रोगेटिव है ये, तो इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हमें हैज को आगे लाना होगा। हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है, हैज ही गॉन टू स्कूल, ठीक है ना। अगर जब आपको यह बताने क्या वह स्कूल नहीं जा चुका है, क्या वह स्कूल नहीं जा चुका, तो आपको सिंपल सा हेल्पिंग ये वाला स्ट्रक्चर यूज करना ना, हेल्पिंग वर्ब हैज ही और सब्जेक्ट के बाद हमेशा नोट आता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद मेन वर्ब गॉन हो गया, फिर कहाँ जा रहा है? स्कूल, तो टू स्कूल, ठीक है ना। अब हमारा सब्जेक्ट
ये जो हमारा लास्ट जो हमारा स्ट्रक्चर है WH वाला, ठीक है ना, WH वाला मतलब उसमें क्या, कब, क्यों, कैसे है ना, वह स्कूल कब जा चुका है, वह स्कूल कब जा चुका है ना। तो कब के लिए हम व्हेन यूज करते हैं, व्हेन हैज ही गॉन टू स्कूल, ठीक है ना। तो ये हमारे मैंने एक सेंटेंस लिया, उसके 5 मैंने सेंटेंस बना के बताया। ये सिंपल है, ये नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव एंड WH, ठीक है ना। तो आपको भी ऐसे ही बनाना है, बस आपको मेन वर्ब आना चाहिए, ठीक है ना। और आपको सब्जेक्ट के साथ में हेल्पिंग वर्ब यूज करना आना चाहिए, जो कि मैंने यहाँ पर ऊपर लिख रखी क्लियर कट तरीके से। तो ये आपका काम, आपकी ड्यूटी बनती है इसको याद करना, जैसे मैंने याद की, ठीक है ना। और मैं आपको बता दूं कि दोस्तों मैं ड्यूटी जाता हूँ, ड्यूटी से आने के बाद मुझे ट्रेवलिंग में करीब 5 घंटे लग जाते हैं। तो मैं थकने के बाद भी वीडियो बनाता हूँ और डालता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है, ठीक है ना, मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है, इसलिए मैं वीडियो बनाता हूँ और शायद बनाते रहूँगा, ठीक है ना। वह कपड़े खरीद चुका है, वह मोबाइल खरीद चुका है, वे मोबाइल खरीद चुके हैं ना, वे मोबाइल खरीद चुके हैं, ठीक है ना। तो वे के लिए हम दे यूज करेंगे। दे एक हमारा प्लूरल हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है ना। तो उसके साथ में हम क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब हैव यूज करेंगे, ठीक है ना। जितने भी आपके प्लूरल सब्जेक्ट आते हैं उसके साथ में आपको हैव यूज करना है। ये स्ट्रक्चर है हमारे, स्ट्रक्चर में एक कोई भी एक आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, जैसे कि जहाँ यहाँ पर जो भी सब्जेक्ट आएगा सिंगुलर एंड प्लूरल, तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ से हेल्पिंग वर्ब लेना है। बाद में जो आपका सब्जेक्ट है वो वैसे आपका स्ट्रक्चर वैसे के वैसे उतारना, ठीक है ना। दे हैव बोट, क्या ले लिया, मोबाइल ले लिया, ठीक है ना, ये मोबाइल ले लिया। क्या अब हम बताएंगे कि वे मोबाइल नहीं खरीद चुके हैं, तो हम वे के लिए तो दे लिख दिया, फिर हमने हैव लिखा, हमने परफेक्ट टेंस को बताने के लिए हैव लिखा, बट यहाँ हमें बोला जा रहा है कि नहीं खरीद चुके हैं ना, तो हम नहीं के लिए नोट यूज करेंगे यहाँ पर। तो हमने नोट यूज किया, एंड क्या नहीं किया उन्होंने, मोबाइल खरीदा नहीं है ना, तो उस वर्ब की थर्ड फॉर्म को बोट बोलेंगे ना, और ये मोबाइल जैसे कि जैसे मैंने लिख दिया। तो एक हमारा क्या बन गया, सिंपल एंड नेगेटिव बन गया। अब हम बनाएंगे हम इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव का हमारा सेंटेंस क्या है, हमने हेल्पिंग वर्ब को बस आगे लेके आ गए। तो हेल्पिंग वर्ब हमारे यहाँ पर हम हैव यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, हम सब्जेक्ट को बाद में लाए तो हैव दे हो जाएगा। फिर उसके बाद ये मेन वर्ब हमने लिखी, एंड ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, यहाँ पर एक नाउन है हमारा ऑब्जेक्ट। में आपको पहले पिछली क्लास में बताया था कि ऑब्जेक्ट हमारे 2 टाइप के हो सकते हैं, नाउन एंड प्रोनाउन, है ना। तो प्रोनाउन हम एक व्यक्ति के लिए यूज करते हैं, एंड जो नाउन है वो एक थिंग्स किसी वस्तु के लिए। तो हमने यहाँ पर ये नाउन यूज किया, ठीक है ना। जब हमें इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना होगा ना, इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना होगा तो क्या करेंगे, हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, जो कि हमारे स्ट्रक्चर में लिखा हुआ है हेल्पिंग वर्ब। देन सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट हमारे यहाँ पर दे है, हमने दे भी लिख दिया। फिर आगे बढ़े तो यहाँ पर नोट है, तो हमने नोट लिखा। इसका मतलब हमारा जो सेंटेंस है वो सेंटेंस कह रहा है कि क्या वे मोबाइल खरीद चुके हैं, क्या वे मोबाइल नहीं खरीद चुके हैं ना, हैव दे नोट बॉट मोबाइल, ठीक है ना जी। फिर हम आगे बढ़ते हैं कि क्या वह कब मोबाइल खरीद चुके हैं ना, एक क्या है WH वाला है ना, ठीक है ना। तो ये क्या है, WH वाला सेंटेंस हम अगर बनाते हैं तो इसमें मैंने आपको मेरे जो ब्लॉग्स है उसमें ये डाल रखा हूँ, शॉर्ट्स वीडियो है जो उसमें, तो उसमें पूरे के पूरे में WH वर्ड हमारे जो भी है मैं डाल चुका हूँ। तो आप उसको देखिए और कौन कौन से उसको याद करिए ना। तो वेन कब के लिए हम वेन यूज करते हैं, वे कब मोबाइल खरीद चुके हैं ना, तो हम वे के लिए तो वेन यूज करेंगे यहाँ पर, वेन, एंड फिर सब्जेक्ट यूज किया वेन दे। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर हमने पहले WH यूज किया, फिर हमने एक हेल्पिंग वर्ब ली, सब्जेक्ट लिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे यहाँ पर बोर्ड मोबाइल, ठीक है ना। तो ये मैंने पांचों के पांचों सेंटेंस बना दिए।
सिंपल, नेगेटिव इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, WH, ठीक है ना। तो ऐसे ही आपको बनाना है, आपको बस हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब याद रखिए और मेन वर्ब याद रखिए। आप सेंटेंस कोई से भी बना सकते हैं। वह जा चुका है, वह जा चुका नहीं, वह आ चुका है, ठीक है ना। मैं आ चुका हूँ, मैं आ चुका हूँ, ठीक है ना। मैं आ चुका हूँ, ठीक है ना। तो मैं के लिए आई यूज किया, आई प्लूरल है तो हम यहाँ पर हैव यूज कर लेंगे। एंड आने को कम बोलेंगे तो वर्ब की जो हमारी थर्ड फॉर्म है कम की, ये थर्ड फॉर्म कम ही होगी क्योंकि कम केम कम कमिंग, ठीक है ना। तो आई हैव कम, कहाँ, मैं यहाँ आ चुका है ना, मैं यहाँ आ चुका हूँ, मैं यहाँ, आई हैव कम हेयर, ठीक है ना। मैं यहाँ आ चुका हूँ। अब आप बोलोगे कि ये कम लगा तो हमें पता कैसे चलेगा ना, तो पता ये ऐसे चलेगा कि हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है ये एक समय को बताते। हेल्पिंग वर्ब का काम यही होता है कि वो एक समय को, निर्धारित समय को बताएगी। जैसे कि हमारा इंडिफिनिट टेंस बताता है कि वो काम चल रहा है या नहीं चल रहा, वो पता नहीं होता, बट हमारा कंटिन्यूस टेंस बताता है कि वो काम निरंतर चल रहा है, ठीक है ना। पास्ट में चालू किया और अभी तक चल रहा है। और परफेक्ट में क्या होता है, पास्ट में चालू किया एंड प्रेजेंट में खत्म हो गया। और ये जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस क्या होगा कि कुछ जो पास्ट में चालू किया था वो वर्तमान में कंप्लीट हो चुका है एंड फ्यूचर के लिए कुछ काम बाकी जिसका समय निर्धारित नहीं, तो आप क्लियर कट नहीं बता सकते, ठीक है ना। तो हम बढ़ते हैं आगे। ये बनाया सिंपल, अब बनाएंगे हम नेगेटिव, ठीक है ना। जब नेगेटिव बनाएंगे तो हमारा आई होगा एंड हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट यूज करेंगे एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म कम हो जाएगी। एंड कहाँ आए हो, यहाँ पर है ना, मैं यहाँ आ चुका है ना, आई हैव नॉट कम हियर, मैं यहाँ नहीं आ चुका हूँ। क्या मैं यहाँ आ चुका हूँ, तो हम हेल्पिंग वर्ब को आगे करेंगे एंड सब्जेक्ट लिखा और वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड हेयर लिखा। हमने क्या लिखा, हेयर, हेयर हमारा ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, ठीक है ना। आई हैव आई कम हियर, क्या मैं यहाँ नहीं आ चुका हूँ, तो हम जब हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनेगा, क्या मैं यहाँ नहीं आ चुका हूँ, तो हैव पहले हमने लिखी हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में हमेशा नोट लगेगा ना, उससे पहले नहीं लगेगा। अगर आप लगाते हो तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। जिसको इंग्लिश आती हो आप तो हंसे। और मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे वीडियो को देखने वाले जितने भी भाई बहन या अंकल, बुआ, चाचा, ताऊ जो भी है उस पर कोई हंसे, ठीक है ना। और मैं प्रॉमिस करता हूँ, आई प्रॉमिस यू कि जल्दी से जल्दी आपको इंग्लिश सिखाने की कोशिश करूँ और आने वाले समय में ऐसे ग्रुप के साथ जुड़ूँ जिससे मैं फेस टू फेस यूट्यूब या किसी वीडियो कॉल से बात कर सकूँ, वो भी इंग्लिश में, ठीक है ना। तो आई हैव नॉट कम हेयर, ठीक है ना। क्या मैं यहाँ नहीं आ चुका हूँ, अब वह मैं कब आ चुका हूँ, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, WH सेंटेंस हो गया। तो मैंने यहाँ मैं क्यों आ चुका हूँ ना, मैं क्यों आ चुका हूँ, हमने 2 बार यूज किया है। मैं क्यों आ चुका हूँ, तो यहाँ पर पहले हमने WH सेंटेंस वर्ड यूज किया, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यूज की और सब्जेक्ट हमारा आई है और हमारी हेल्पिंग वर्ब थर्ड फॉर्म कम है एंड यहाँ पर हियर हमने किया। तो ये सिंपल सा हमारा एक नया सेंटेंस बन गया, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 हमने बनाए और फिर पिछले और बनाए, हमने करीब 15 सेंटेंस बनाए जिसको आसानी से बनाए। और ऐसे ही सेंटेंस बनाने के लिए क्या है, आपको मेन वर्ब याद होनी चाहिए ना। तो वो मैं कोशिश करूँगी कि आज वीडियो मैं आपको कहीं ना कहीं शो करके दिखाऊंगा, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना काफ़ी दोस्तों, फिर कल मिलते हैं और कल हम अच्छी तैयारी के साथ और अच्छी पढ़ाई के साथ और अच्छे तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस सीखेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी। सी यू टुमारो। जय हिंद, जय भारत।